Hi, Say, how are you? I'm good. How are you? I'm fine, I'm fine. मैं ये पूछना चाह रही हूँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई ना? हाँ जी, हो गई। मैं ये पूछना चाह रही हूँ सही कि बड़ी मुश्किल से यार हम लोग लॉकडाउन से निकले थे एंड अगेन वापस से ट्रेलर देख के ना पूरा सब कुछ फिर से घूम गया। तो कैसा लग रहा है आप बताओ, और ट्रेलर का रिस्पॉन्स आपको कैसा आ रहा है? यार कल ट्रेलर लॉन्च हुआ और कल हम ट्विटर पे ट्रेंडिंग थे। तो मेरे हम्म। ख्याल से अच्छा ही वाह। रिस्पॉन्स है। और जिस तरह से आपने बोला कि आपको याद आया सब कुछ, मुझे ऐसा लगता हम्म। है कभी कभी एक रिमाइंडर ऐसा होना चाहिए जो आपको जो आपके अंदर की इंसानियत कायम रखे और जो आपको करेक्ट। जमीन पर रखे। तो मुझे करेक्ट। लगता है कि ये वो वैसा वाला रिमाइंडर है। करेक्ट, हाँ, भूलना नहीं चाहिए कि कभी ये दौर भी था बिल्कुल। हमारी लाइफ। हाँ जी, हाँ जी। राइट, राइट। तो हमने जैसा देखा जो कि एकदम लगा कि बस रियल हो रहा है सब कुछ, कि मेड्स का हम्म। आना बंद, और हम लोगों ने तो वो हम्म। चीज फेस करी, बट एक्चुअल में जो पुअर क्लास थे, जो लो क्लास थे, उन्होंने हम्म। बहुत कुछ फेस किया है। तो जी। जब ये रोल प्ले कर रहे थे सही, तो कैसा लग रहा था, मतलब कि आपने खुद ने फेस किया होगा घर की मेड्स एंड ऑल, तो कैसा हम्म। फील हो रहा था, मतलब डिड यू गेट इमोशनल एट सम पॉइंट, और व्हाट वाज द रिएक्शन? टू बी वेरी ऑनेस्ट, stepping into somebody's shoes is always interesting and difficult at the हम्म। same time. Now हम्म। I understand my house helps uh, perspective point of view better. हम्म। हम्म। मुझे ऐसा भी लगा कि कैरेक्टर में जाने के बाद उनकी जो पीड़ाएं हैं वो एग्जीक्यूट करना बहुत ज्यादा इमोशनली टैक्सिंग था। राइट। और मुझे ऐसा लगा कि एक इसकी वजह से एक इंसाइट भी मिली कि दुनिया हम्म। में क्या चल रहा था, बाकी लोगों के साथ क्या चल रहा था। इसका एक बहुत अच्छा इंसाइट भी मिला। तो हाँ, डिफिकल्ट तो था, इमोशनली बहुत डिमांडिंग भी था। ओके। तो ओवरऑल क्या कुछ है कहानी में, एंड व्हाट इज योर रोल? अब समझ तो आ गया कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर प्लेइंग, बट क्या जी। है एग्जैक्टली रोल, और क्या है, थोड़ा जान सकते हैं कहानी थोड़ी सी शॉर्ट में? कहानी मतलब ये वही कहानी है कि ये कपल डिसाइड करता है उनके गांव जाना हम्म। चल के। हम्म। और हम्म। इट्स अबाउट देयर जर्नी। ये लोग पहुंचते हैं, नहीं पहुंचते हैं, जाते वक्त उनके साथ क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, आपको हम्म। देखने मिलेगा। ओके। तो ये तो है, ये तो हुआ इस पर्टिकुलर फिल्म का, बट सही हमने कई जी। आपकी फिल्म ऐसी देखी है जो बहुत बहुत जेन्युइनली बहुत डिफरेंट रोल्स प्ले करते हो, मतलब हम जी। कहेंगे लीग से हट कर या डिफरेंट, तो ये इस तरीके के रोल्स के कैसे आपको ख्याल आते हैं? और बहुत हाई फाई कमर्शियल हमने आपको अभी तक बहुत रेयरली देखा है, बहुत अच्छे और बहुत इंटेंस रोल आप करते हो, तो ये ऐसे ही आपकी चॉइस है या क्या है, मतलब किस तरीके से ये रोल्स आते हैं आपके सामने? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, द काइंड ऑफ पर्सन आई एम, आई ग्रेविटेट हम्म। टुवर्ड्स intense characters, हम्म। characters who have their voice, characters who are strong. मुझे ऐसी हम्म। कैरेक्टर्स पसंद है। और मुझे ऐसा लगता है हम्म। कि मुझे अपने आप को प्रूव करना है, और प्रूव करने के लिए मुझे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कैरेक्टर्स करने बहुत जरूरी है। तो हम्म। मैं अपना रास्ता इस तरह से चुन रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से रोल आप करते हो या चूज करते हो, उस तरह का काम आपके पास आता है। तो ये तो हम्म। बस शुरुआत है। आई एम श्योर आपने बोला कि आप ग्लैमरस और इस तरह का रोल में हमको अभी तक दिखे नहीं है। आई एम श्योर हम्म। टाइम के साथ वो भी आपको देखने मिलेगा। तो मतलब हम मान के चले कि कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आपके? बिल्कुल, 100%। ओके, तो उसके बारे में बात करना नहीं चाहेंगे आप? इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट इट, पर हाँ, आप मुझे हर तरह के रोल में देखोगे। और मेरी तरफ से इतनी गारंटी है कि एक रिलीज के बाद दूसरा रिलीज जो होगा वो पहले रिलीज से डिफरेंट रहेगा। क्या? ओके, ओके। तो ओटीटी पे है या थिएट्रिकल रिलीजेस है ये? ये ओटीटी और थिएट्रिकल मिक्स है, मिक्स बैग है। ओके। बट कैसे सही, अगर आपसे पूछा जाए आपकी चॉइस ऑफ फिल्म्स, आपकी चॉइस ऑफ रोल्स, तो वो किस तरीके के जॉनर्स में आते हैं फिर?
मुझे हर तरह का जॉनर पसंद है। मतलब मेरा हुँ, कुछ मैंने अभी तक खुद को ऐसा रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है कि ये जॉनरा मेरा, ये वो जॉनरा मेरा। मुझे ऐसा लगता है हुँ, कि जो कैरेक्टर मुझे भले वो 3 सीन का हो, 2 सीन का हो, 1 सीन का हो, लेकिन हुँ, जो कैरेक्टर आपके मन में घर कर जाए ना, वो कैरेक्टर मेरा होता है। ऐसा मुझे लगता है, क्या ऐसा बात मेरा मानना है। क्या बात! और आप आपके जो खुद के रोल्स हैं, उसमें से आपका कौन-सा है पर्सनल फेवरेट? अरे बाप रे! ये तो बहुत डिफिकल्ट है। हुँ, अ, अ अ अ, यार वो सच वही बताऊँ तो हंटर में मैंने जो रोल किया था ना, वो मुझे हुँ, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगा था। और वो ओके, इट इज़ नॉट वन ऑफ योर यूजुअल कैरेक्टर्स। मतलब वो हुँ, बहुत ही एज पे अलग, कैरेक्टर था, हुँ, मॉरली भी और अ, देखा जाए तो इमोशनली भी बहुत ज़्यादा बॉर्डर लाइन पे कैरेक्टर था। तो ऐसे हुँ, बॉर्डर लाइन वाले कैरेक्टर्स प्ले करना बहुत डिफिकल्ट होता है। राइट, करेक्ट। तो डायरेक्टर की बात करें, जो फ़िल्म के हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने हमेशा बहुत अच्छी फ़िल्में बनाई हैं। उन्होंने भी कहा जाए तो जी, बहुत लीक से हटकर ही फ़िल्म्स बनाते हैं वो, इज़ जी, फेमस फॉर जी। दैट। तो कैसा रहा आपके साथ उनकी बॉन्डिंग और कैसे हैं वो एज़ अ डायरेक्टर, ऑफ स्क्रीन, ऑन स्क्रीन? टू बी वेरी ऑनेस्ट जितनी सीरियस, हार्ड हिटिंग, रियल, रॉ फ़िल्में वो बनाते हैं, उसके हुँ, बिल्कुल ऑपोज़िट उनकी पर्सनैलिटी है। मधुर सर ओके, एक बहुत जॉली इंसान है, हुँ, बहुत ज़्यादा नोटोरियस भी है। खाने से अच्छा, उनको बहुत प्यार है, उनको हुँ, खाने से बहुत लगाव है। अ, जहाँ जाएँगे वहाँ पे क्या उधर की क्या स्पेशलिटी है, ये पूछ के वो हुँ, ज़रूर अपने लिए अपने पूरे यूनिट के लिए दे ही विल मेक श्योर कि यहाँ की स्पेशलिटी सब लोग खाएँ। तो ओके। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बड़ा डायरेक्टर नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर इतना जॉली और इतना फन लविंग हो सकता है। ओके, शाबाश। बात करते हैं आपकी खुद की उस दौर की, जब लॉकडाउन चल रहा था, जब कोरोना था। जी, जी। आपका वो समय कैसे बीता था और क्या कुछ मतलब प्रेशर था माइंड में, या फिर बहुत लोग डिप्रेशन में गए, बहुत लोगों ने लाइटली लिया इस फेज़ को। जी, आपने जी। कैसे लिया इसको? नहीं, बिल्कुल मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट था क्योंकि हुँ, मैं पहला पूरा लॉकडाउन 7 महीने का जो था, तब मैं हुँ, अकेली थी। तो मुझे बहुत ओके, अकेलापन मैंने महसूस किया है और हुँ, इससे मैं बहुत सीखी हूँ। अपने आप से हुँ, मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से वाकिफ़ हूँ अब और हुँ। लॉकडाउन की वज़ह से कुछ नई चीज़ें भी सीखने मिली। जैसे लॉकडाउन में मैंने रोटियाँ बनाना सीखा। मुझे रोटी बनाना नहीं ओके, आता था, मुझे बाकी सारा कुकिंग मैं कर लेती हूँ, मुझे बहुत पसंद है हुँ, कुकिंग, लेकिन हुँ। रोटी मैं बना नहीं पाती थी, वो भी सीख लिया मैंने। तो कैसे सीखी फिर आपने? देखिए, हमारे पास ना हर एक के पास एक रिश्वत में आया हुआ रिश्वत क्या बोल रही हूँ परंपरा से आया हुआ एक रेसिपी बुक रहता है, वो है माँ। तो हाँ, माँ को करेक्ट। फ़ोन किया, मुझे ऐसा लगता है कि रोटी ठीक बना पाना उसका हुँ, सीक्रेट है आटे में। आप आटा कितना भूनते हो, कैसे भूनते हो, उसके हुँ, ऊपर है आपकी हुँ, रोटी कैसी बनेगी। तो ये सब सारा हुँ, नॉलेज मैंने अपनी माँ के गाइडेंस से मैंने इम्प्लीमेंट किया और अब हुँ। मैं बिल्कुल ही राउंड और फूली हुई रोटी बना सकती हूँ। क्या बात! क्या बात! वाह! प्रतीक और आना की बात करते हैं। उनके साथ, प्रतीक के साथ तो ऑफ कोर्स बहुत से सीन्स होंगे आपके। कैसे हैं जी। वो एज़ एन एक्टर, और आना कैसी हैं? वेल अहाना को मैं आज नहीं जानती हूँ, अहाना ने और मैंने ऐसा कह सकते हो आप कि अहाना और ने और मैंने अपना करियर साथ में शुरू किया था। हमने ओके। एक कई साल पहले हमने एक हिंदी प्ले किया था साथ में हुँ, और मैं अहाना को ओके। तब से देख रही हूँ एंड आई थिंक शी हुँ, हैज़ ग्रोन ट्रेमेंडसली और ओके। उसका ड्यू उसको अभी मिल रहा है और इस बात की मुझे बेहद खुशी है। हुँ, और हुँ, प्रतीक को मैं तहे दिल से कांग्रेचुलेट करना चाहूँगी फॉर चूज़िंग दिस रोल क्योंकि प्रतीक बब्बर जब आप देखते हो तो एक कॉस्मो
मॉडर्न या स्टड या ऐसी इमेज उसकी है, लेकिन या वो इमेज ब्रेक करके उसने ये रोल चूज किया, ये बहुत ही कमेंडेबल है। ओके। तो ये जो ये फिल्म है जो ओवरऑल ये क्या दिखाती है, मतलब थ्रू आउट इट्स अ पेन और एक रिलीफ है, क्योंकि मतलब हम स्टोरी पूरी नहीं जानना चाहेंगे ऑफ कोर्स, बट एंड जो इसका है एक एक मतलब कैसे, आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो कि क्या कुछ है इसमें पूरी मैं एक फिल्म में। बात जरूर कहूंगी, हम्म। ये कहानी लॉकडाउन की कहानी नहीं है। ये कहानी ओके। इंसान की स्पिरिट की कहानी है। ये ओके। कहानी एक उम्मीद की कहानी है। हम्म। ओके। तो अब अगला प्रोजेक्ट आप अभी यहाँ, जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे कमर्शियल्स भी हैं, आप खुद जी क्या जी। देखना पसंद करती है ओटीटी पे? आपने ऑफ कोर्स लॉकडाउन के टाइम पे बहुत कुछ देखा होगा, तो क्या कुछ देखा आपने खुद ने, और आप कितना ओटीटी पसंद करती हैं खुद? देखो, ओटीटी ने तो हमको लॉकडाउन में जिंदा रखा है। तो राइट। ओटीटी के हमारे ऊपर बहुत ज्यादा एहसान है, ऐसा मैं मानती हूँ। हम्म। ओटीटी हैज आल्सो क्रिएटेड लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर वेरियस हम्म। पीपल। या। और ओटीटी ने एक्सपेरिमेंट करने का स्पिरिट या करेज हमारा बूस्ट किया है, ऐसा मैं मानती हूँ। और मुझे साईफाई पसंद है, मुझे एक्शन, ओके। एक्चुअली मुझे हर तरह की जॉनरा पसंद है, बस मैं हॉरर फिल्म नहीं देख सकती, मैं बहुत डर जाती हूँ। अच्छा। वो भी अकेले रहती थी आप तो, ऑफ कोर्स नॉट, राइट? बिल्कुल नहीं। और अगर देखने का भी मन करे तो मैं म्यूट पे देखती थी। हम्म। मुझे हॉरर फिल्में अच्छा। देखना बहुत मतलब नहीं पसंद है। ओके। ओके। तो अब ज्यादा आपसे आपका टाइम नहीं लूंगी, सही, लास्ट टू क्वेश्चन हम आज के जी कि जी। आपके जो बॉलीवुड के कोई ड्रीम रोल्स या कुछ ऐसा है जो आपको लगता हो कि ये इस हीरोइन ने किया, काश उसकी जगह पर मैं होती, ऐसा कुछ है? मुझे ऐसा कभी नहीं लगता कि इसकी जगह पे मैं अपना स्पेस खुद का स्पेस खुद बनाना चाहती हूँ। और आई एम ओके। श्योर विथ एवरी फिल्म आई एम सेट आउट टू प्रूव माई सेल्फ। और मुझे यकीन है कि विथ एवरी फिल्म मुझे अलग अलग तरह के ऑफर्स आएंगे, अलग अलग तरह के रोल्स ऑफर होंगे। मिमी को बहुत सारा प्यार मिला है, बहुत सारा। कैसा रहा मिमी के बाद कुछ एक्सपीरियंस मिमी ने कैसा तो रहा? मेरी लाइफ चेंज कर दी है, सच बताऊं तो। हम्म। हम्म। मिमी ने मतलब हर एक एक्टर के करियर में एक टर्निंग पॉइंट होता है। मिमी हम्म। मेरे लिए वो टर्निंग पॉइंट है, ऐसा बोल सकते हैं। और जब हम शूट कर रहे थे तो हमको पता नहीं था कि इतना प्यार लोग मिमी को देंगे। लेकिन लोगों ने बहुत मिमी को प्यार दिया। मुझे मिमी के लिए बहुत मेरे काम के लिए अवार्ड्स भी मिले। तो अच्छा लगता है जब आप आपका काम अप्रिशिएट होता है, टोकन ऑफ हम्म। अप्रिसिएशन आपको मिलता है, तो और अच्छा काम करने की ताकत और एनकरेजमेंट आपको मिलती है। बिल्कुल। तो जैसे कि आपने कहा लाइफ चेंजिंग, जब आप एक रोल ऐसा करते हैं जो इतना उम्मीदों से बढ़ के हो जाता है, तो फिर एक्सपेक्टेशंस लोगों की, फैंस की बढ़ जाती है ऑफ कोर्स। तो फिर उसके लिए क्या डबल मेहनत करनी पड़ती है या क्या कुछ करना पड़ता है फिर, हाउ टू बैलेंस? ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे मेहनत करने के लिए ही आई हूँ। और हम्म। एक्सपेक्टेशंस बढ़ना अच्छी बात है, वो मुझे फ्यूल देगा और अच्छा काम करने के लिए। और मेरे फैंस के एक्सपेक्टेशंस है, उस पे खरा उतरने के लिए मुझे मेहनत का रास्ता तो अनअवॉइडेबल है। और मैं खुद, हम्म। मुझे मेहनत करना पसंद है, तो आई डोंट सी अ प्रॉब्लम इन इट। उल्टा मुझे अच्छा ही लगता है कि अ, मुझसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगे तो मैं और ज्यादा अच्छे से काम कर पाऊंगी। बिल्कुल सही, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस हैं फॉर श्योर। थैंक यू। और हम चाहते चाहते हैं कि भैया अब ये लॉकडाउन दोबारा ना आए, बस इसको फिल्मों तक ही हम रहने दें। जी और बहुत बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल ट्रेंड नहीं आएगा। है। जी बिल्कुल। और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड जस्ट थैंक टेक यू। केयर ऑफ योरसेल्फ। या, बाय बाय, नाइस थैंक टॉकिंग यू टू वेरी यू। मच। बाय। बाय बाय। लाइकवाइज। बाय। बाय बाय।